नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका स्वागत करता हूं मिशन मार्केटिंग में। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्स पे। और हमें महाराष्ट्र से एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। उसमें जनाब ने पूछा है कि सर, आंट्स जो होती हैं, चींटियां जो होती हैं, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यदि जेल लगाते हैं तो महंगा पड़ता है, और अल्फ़ा साइपर या कोई अन्य केमिकल प्रयोग करते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो हमें बताएं कि कैसे जो है आप चींटियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो है आपसे पहले जो है एक सवाल पूछ लेता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी जिस स्टेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ चींटी को, आंट्स को जो है लोकल भाषा में क्या कहते हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन का प्रयोग करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इसको लाइक शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं कि समाधान कैसे करें। देखिए, जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले जो है केमिकल और इंसेक्ट और पेस्ट, इनके जीवन चक्र को समझना होगा। केमिकल कुछ सिस्टमिक तरीके के होते हैं जो सिस्टम से काम करते हैं। कुछ केमिकल जो हैं वो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक तरीके से काम करते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो छूने मात्र से ही काम शुरू कर देते हैं। कुछ केमिकल जो है पेट के अंदर जा कर के और वो ब्लड के साथ सर्कुलेशन में आकर के रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमें इंसेक्ट और पेस्ट को भी समझना होगा कि किस इंसेक्ट और पेस्ट पे किस तरीके का केमिकल काम करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जब किसान खेत में खरपतवारनाशी का छिड़काव करता है तो कई बार क्या होता है, जब किसी गलत दवा को प्रयोग कर देता है तो खरपतवार के साथ साथ फसल भी नष्ट हो जाती है। और यदि वो सही दवा का प्रयोग करता है तो जो आपकी फसल, मुख्य फसल है, वो सुरक्षित रहती है, और उसके साथ में जो खरपतवारनाशी के पौधे होते हैं, खरपतवारनाशी जो है उसको हर्बिसाइड बोलते हैं, और जो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करे उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो वो हर्बिसाइड जो है उन हर्ब्स को, यानी कि जो बिना आवश्यकता के पौधे हैं या बिना आवश्यकता के जो घास उगाई है, उसको नष्ट कर देता है, और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिलते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? संभव इसी तरीके से है कि जो केमिकल आपको दिया गया है वो स्पेशली जो है वो डिज़ाइन होता है कि किस पे काम करेगा और किस पे नहीं करेगा। वैसी ही चीज़ें जो हैं वो इंसेक्ट और पेस्ट के साथ में भी है। अब रही बात चींटियों की और आपके ट्रीटमेंट की, दवाएं वही हैं, बस नज़रिया जो है आपके काम का एंगल बदलना है। अभी तक आप जो है जो चींटियों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, अल्फा साइपर आपने यूज़ किया हो या इमिडाक्लोरोपिड आपने इस्तेमाल किया हो 35 EC, या फिर अन्य कोई जो है DDVP या कोई अदर केमिकल आपने इस्तेमाल किया हो, आपने कुछ भी इस्तेमाल किया है, मैं आपको सिर्फ जो है 2 ही बता रहा हूँ। आप अल्फा साइपर से भी कर सकते हैं और इमिडा से भी कर सकते हैं। इमिडा से जो है वो दीमक का ट्रीटमेंट भी होता है, क्लोरोपेरिफास का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो हैं हिंदुस्तान में बैन हैं, और वो बैन की लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, कौन सा केमिकल जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा अभी अप्रूव्ड नहीं है, इसके लिए भी आप मुझे जो है कमेंट कर दीजिए
कमेंट बॉक्स में जा कर के कि आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपको बना करके देंगे। ऑलरेडी वैसे हमारी एक वीडियो है केमिकल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, उससे भी आपको काफ़ी हद तक मिलेगी राहत, वो वीडियो भी यदि आप पूरा देखते हैं। एक चीज़ मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। कई बार क्या होता है कि हम स्किप कर देते हैं और उसी बीच में कोई ऐसी लाइन दब जाती है जो काम की हो सकती थी। तो वीडियो को डिटेल में देखें, और जो पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहे हैं या पेस्ट कंट्रोल का काम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही जो है यूज़फुल है। और जो नहीं भी कर रहे हैं, घर पे अपना जो है करना चाहते हैं खुद का, वो भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो देख करके इतना जो है वो कर पाएंगे कि अपना ट्रीटमेंट या अपने ट्रीटमेंट के लिए नेगोशिएट कर सकें किसी पेस्ट कंट्रोल एजेंसी के साथ में। इतनी जानकारी उनको आराम से मिल जाएगी। तो जो आप जो है केमिकल प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग आप उसी तरीके से करें जैसा आप कर रहे हैं। बस मैं ये कहूँगा कि उसमें एडिशन ये कर लीजिए कि जब घर के फ्लोर को पोछा लगाया जाता है, उस पोछे की बाल्टी में जब फिनाइल डालते हैं तो फिनाइल के साथ में जो है 5 ml अल्फा साइपरमेथ्रिन का भी डोज डाल लें, और 2 से 3 दिन तक जो है कंटिन्यू उसका पोछा आप लगाएं, तो चींटियों की समस्या आपको नहीं रहेगी। आप क्या करते हैं कि उसको जो है ट्रीटमेंट आपने किया, छिड़काव कर दिया, दीवारों पे कर दिया, और करने के बाद आप चले आए। उसके बाद जो घर में पोछा लगता है, साफ़ सफाई हो जाती है, और जो केमिकल दिया गया है या जिसकी वहाँ रिक्वायरमेंट थी 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यूएशन में, वो काम हो नहीं पाता है। ये कारण है कि एक बार के ट्रीटमेंट में आपकी चींटियाँ नहीं जा रही हैं, और इसके बावजूद भी अगर चींटियाँ जो हैं आती हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका समाधान बताएंगे। इसके अलावा जो है, ये तो केमिकली ट्रीट करने की बात हुई, लेकिन घर में जो महिलाएं होती हैं, मैं आजकल जो है महिलाओं पे विशेष जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, वर्क फ्रॉम होम पे जैसे गवर्नमेंट जोर दे रही है, तो मैं भी जो है वो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो है अपनी वीडियोज़ में बार बार जो है वो घरेलू नुस्खे बताता हूँ कि किस तरीके से जो है अपने किचन से ही वो ट्रीट कर पाएँ। हल्दी पाउडर से भी जो है वो चींटियाँ चली जाती हैं, लेकिन साथ में याद रहे कि हल्दी पाउडर जो है वो येलो कलर का होता है। यदि किसी के घर में मार्बल लगा हुआ है और उसने जो है वहाँ पे जो है उस हल्दी का प्रयोग किया, तो कलर जो है उस पर आने की संभावना रहती है। लेकिन हल्दी पाउडर भी यदि आप जहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं वहाँ डाल देते हैं तो उससे भी चली जाएंगी। साथ में जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसको डालेंगे तो उससे भी चींटियाँ जो हैं कम हो जाती हैं। ये चींटियों का हमने बताया एक घरेलू नुस्खा, और केमिकली ट्रीट करने का मैंने आपको बता ही दिया है। जेल अच्छी चीज़ है, लेकिन जेल का एक ड्रॉबैक भी है। जेल तभी तक काम करता है जब तक वो सूखता नहीं है। तो या तो उसे बीच बीच में आप जो है गीला करते रहें, तब वो लंबे समय तक काम करेगा, या फिर जो है जो आपकी एएमसी है उसको आप हर 1 से 2 महीने में सर्विस पे जब भी जाते हैं तो चेक कर लें और चेंज कर दें। साथ में जो है अपने कस्टमर को भी अवेयर करें, और हिदायत के तौर पे जो भी केमिकल के रेजिड्यूल्स बच जाते हैं, कोई राख उसकी बच जाती है या फिर जो है कोई डॉट्स उसका बच जाता है, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ से इकट्ठा करके कहीं गड्ढा खोद करके उसमें दबाएं। किसी भी जो है जीव यदि उसको कोई खा लेता है तो वहाँ वो उसकी डेथ हो सकती है। साथ में घर में यदि कोई बच्चा है तो वहाँ भी कैजुअलिटी होने की संभावनाएं रहती हैं। केमिकल, और जो केमिकल है वो केमिकल ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी ही रहेंगी, और वो जो है पॉइजन है तो नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो है विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो की शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आपको फ्यूमिगेशन के ऊपर जल्दी ही एक वीडियो मिलेगा कि फ्यूमिगेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसके लिए आप इंतज़ार करें, जल्दी ही हम लोग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।